नमस्कार। 14 सितंबर को दोपहर का 2:21 से लेकर के 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति जो है ये कुंभ राशि को छोड़ करके वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि ये जो मेरा वीडियो है यह लग्न पे आधारित है, अतः आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। आपको अपना लग्न नहीं पता है, तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रिय सिंह लग्न वाले, एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी चाहिए। पूरे नवग्रह मंडल में सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी कोई ग्रह होता है तो वह बृहस्पति होता है। बृहस्पति के अंदर इतना बल होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो जाए, ऐसे व्यक्तियों का निर्णय शक्ति बहुत अच्छा होता है। स्पिरिचुअल, मैथमेटिक्स और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर ज्ञान की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा यह पता रहता है कि सत्य और असत्य मार्ग क्या है, और साथ में जो है व्यक्ति कुमार्ग से जाने से बचते हैं। लेकिन यही अगर बृहस्पति की स्थिति खराब हो जाती है तो व्यक्ति गलत मार्गों की ओर जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट भी गलत होता है, पारिवारिक तालमेल के साथ वैवाहिक जीवन तक में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि कोई भी ग्रह वक्री हो और अगर वह पापी ग्रह हो तो शुभकारी फल देगा, और अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह अशुभकारी फल देता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र में यह वर्णन मिलता है, कोई भी शुभ ग्रह अगर वक्री अवस्था में नीच भंग राजयोग ना बनाए और अपनी राशि में ना हो तभी वह अशुभ फल देता है। अगर वो नीच भंग राजयोग बना लेता है या फिर अपनी राशि में रहता है तो शुभ फल देता है। जब 14 सितंबर से बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि में ही शनि पहले से गोचर कर रहे हैं, और मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं और बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। अतः बृहस्पति शनि को जो है नीच भंग राजयोग की स्थितियों में लाएगा, यानी शनि जो है बृहस्पति को नीच भंग राजयोग की स्थिति की ओर प्रेरित कर देगा, मतलब हो जाएगा नीच भंग राजयोग। ज्योतिष शास्त्र एक बात यह भी कहता है कि जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो उस स्थान पे जहां वो नीच का होता है उसमें तो वह फल प्रदान करता ही है, लेकिन उससे पहले वाले स्थान और पहले वाली राशि को भी कम से कम 50% फल की स्थितियों में तो जरूर लाता है। प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री थे तो आपके जीवन में यह 7वें घर में गोचर कर रहा था। जब यह 7वें घर में गोचर कर रहा था तो 7वें घर में बृहस्पति एक तो वक्री अवस्था में, ऊपर से कुंभ राशि में, यह गलत निर्णय करवा दिया। विवाह के लिए कुछ उपयुक्त रिश्ते नहीं आ पाए। साझा व्यापार में और खुद के व्यापार में भी यह बड़ा नुकसान दिया। आय स्थान की स्थितियों पर दृष्टि पड़ने के कारण आय में कमी के साथ में जो है व्यर्थ के केस मुकदमा, प्रॉपर्टी विवाद या गलत वाहन या संपत्ति में या गलत जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करवा दिया, जिस स्थितियों में क्या हुआ कि आप जो है बहुत ज्यादा अस्थिर और तनाव की स्थितियों में आना प्रारंभ हो गए। जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में यह षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम ये क्या करेगा, जो आपने बृहस्पति के समय में कर्ज ले रखा था, आपको कर्ज उतारने की मन में प्रवृत्ति बहुत तीव्र गति से प्रारंभ हो जाएगी। जब बृहस्पति षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो पेट, पैर, शुगर, लीवर, थायराइड से रिलेटेड जो भी समस्याएं और मोटापा से रिलेटेड जो भी समस्याएं कुंभ राशि में बृहस्पति के दौरान बढ़ा था वह ठीक हो जाएगा। जब बृहस्पति षष्ठ स्थान पे प्रवेश करेगा तो जो भी व्यक्ति खास करके स्पिरिचुअल, खास करके लेक्चररशिप, केमिस्ट, मेडिकल, लॉ, बैंकिंग, पॉलिटिक्स, खाद्य बीज से रिलेटेड काम, आयुर्वेदिक से रिलेटेड काम और फिर खेती से रिलेटेड कार्य में है तो आपको लाभ की संभावनाओं में ज्यादातर वृद्धि कर देगा। हालांकि इसके अलावा भी ये सभी क्षेत्रों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। जब बृहस्पति षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे तो आपके शत्रु या गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, परंतु आप गुमराह हो रहे थे
आपको यह नहीं पता चल पा रहा था कि किस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं, वह ठीक कर देगा। कुंभ राशि में वक्री बृहस्पति के दौरान आपने कर्ज लिया और कर्ज कैसे चुकाए, इसको लेकर के कुछ डिप्रेशन और तनाव की स्थिति जो उत्पन्न हुई। तो जब बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे तो कर्ज की मुक्ति के लिए रास्ते खुल जाएंगे और फाइनेंशियली क्राइसिस से जो बहुत ज्यादा आप परेशान चल रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब षष्ठ स्थान पे बृहस्पति बैठेगा तो आपके अंदर जो है एक ऊर्जा और एक शक्ति का निर्माण हो जाएगा। और क्योंकि बृहस्पति अष्टम स्थान के अधिपति हैं तो पुरानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद की समस्या सॉल्व हो जाएंगे। आपके पुराने घर कुछ रेंट वगैरह पे नहीं लग रहे थे, लग जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल या फिर आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की शक की भावनाओं जो उत्पन्न हो चुकी थी वह ठीक हो जाएंगे। जब बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम स्थान पे था तो इलीगल रिलेशन और नाजायज रिलेशन की ओर प्रेरित करता था, लेकिन आप किसी तरह बच बचा के तो चल रहे थे। जब यह षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे तो आप पूर्ण रूपेण बच जाइएगा और जीवन में कुछ अच्छे रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में जो होते हैं पंचम स्थान के भी अधिपति होते हैं, तो उच्च शिक्षा के साथ आपके व्यापार, आपकी नौकरी या कोई भी कंपनी का जो काम रुका हुआ था, इसमें तीव्र गति से स्थितियां ठीक होनी चालू हो जाएंगी। आपकी कंपनी के लिए कुछ अच्छे स्टाफ्स, कुछ अच्छे मैनेजर भी मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा कि आपकी बुद्धि में प्रबलता के साथ किसी प्रकार का लैंग्वेज प्रॉब्लम या उच्च शिक्षा प्राप्ति में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वह ठीक हो जाएंगे। जब बृहस्पति षष्ठ स्थान पे बैठेगा तो प्रेम से विवाह के योगों में कहीं न तो कहीं लाभ की संभावनाओं को बनाएगा, क्योंकि वक्री बृहस्पति पंचम स्थान को भी कुछ न तो कुछ 50% के फल को देने वाले रहेंगे। तो प्रेम से विवाह के अलावा आपके विवाह के लिए उपयुक्त और बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। आपको किसी कारणवश टर्मिनेट कर दिया गया था जॉब से, या फिर आपको जो वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया गया था, इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है लगाइए, क्योंकि हुआ क्या, जब कुंभ राशि में बृहस्पति था तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का कुछ बड़ा लाभ नहीं मिल पाया और आप कर्ज लेकर के पैसे लगाए और वह पैसे भी डूबने के कंडीशन पे आ गए। तो आप निश्चित तौर पे पैसे लगा सकते हैं, आपके लिए शुभ और लाभकारी फल ही देने वाला रहेगा। जब बृहस्पति षष्ठ स्थान में आ जाएंगे तो संतान सुखों के वृद्धि के साथ में जो है संतान की तरक्की के अलावा जो है आपके मनोवृत्ति में पूर्ण रूपेण अच्छा विकास हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है नवग्रह मंडल में जिनकी दृष्टि अत्यधिक शुभ और लाभकारी होती है। जब बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे आएंगे तो पंचम दृष्टि से यह कर्म क्षेत्र को देखेंगे। आपके और पिता के बीच में तालमेल को यह ठीक करेगा, नए नए व्यापार और नौकरी की अपॉर्चुनिटी को लाएगा। आपके मेहनत करने के बाद भी आपके समाज में, आपके जॉब स्थितियों में या व्यापार में आपका कुछ वैल्यू या महत्व नहीं था, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कुछ करने के लिए आपके अंदर जज्बा के साथ में एक आत्मविश्वास आएगा, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण के अलावा आपको थोड़े से पिता से मतभेद की स्थितियों से भी बचनी चाहिए, क्योंकि शत्रुगत राशि पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। हालांकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र बृहस्पति के शत्रुगत नहीं है, समगृह हैं, लेकिन दोनों गुरु हैं, एक दैत्य है एक देव है, तो थोड़ी सी चालाकी तो आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। जब बृहस्पति की दृष्टि अगर बात करेंगे सातवीं का, तो ये उच्चस्थ दृष्टि कर्क राशि का द्वादश स्थान पे पड़ेगा। विदेश जाने की संभावनाओं को तो संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा केस मुकदमा से भी रक्षा कराएगा, आपके पैसे भी मिल जाएंगे और कर्ज की मुक्ति के भी रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति की जो है नौवीं दृष्टि यानी तीसरे नंबर की दृष्टि धन स्थान को देखेगा और षष्टेश और धन का और पंचमेश का युति के कारण प्रेम विवाह के योग तो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे, जीवन साथी के तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे। परिवार के लोग आपके किसी कार्य क्षेत्र को नहीं पसंद कर पा रहे थे, करेंगे। बुरा वक्त आया जब कुंभ राशि में तो आपको पता चल गया कि आपके अपने कौन और पराये कौन है। बहुत कुछ कुंभ राशि का बृहस्पति आपको सिखाया है, तो आप फर्स्ट स्थितियों में यही सोच के रखिए कि मुझे अब पैसे सेव करने हैं। इसके अलावा जो है धन स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपके मन चाहे रिश्ते आपके समक्ष आ जाएंगे। पुराने मित्रों का या पुराने कुछ कस्टमर्स जो व्यापार में आपसे दूर हो चुके थे वह पुनः आ जाएंगे। जब बृहस्पति सप्तम स्थान में गोचर कर रहा था, थोड़े अहंकार, क्रोध और घमंड जो आपके जीवन में आई, अब उसमें कमी आना चालू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जीवन को किस प्रकार से हमको लेकर के चलना है। यानी बृहस्पति का यह दृष्टि आपके लिए शुभ और लाभकारी फल रहेगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए।
सर्वप्रथम गुरुवार और शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। गुरुवार शनिवार के दिन कोई भी नया काम प्रारंभ करें, लेकिन बहुत ही सोच समझ करके। गुरुवार और शनिवार के दिन गरीबों को कुछ भी आप खिला सकते हैं, दान के स्वरूप में लाभकारी फल मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पर बैठ रहा है, तो जितना जल्द से जल्द हो कर्ज मुक्ति कीजिएगा। कर्ज मुक्ति के लिए अवसर बहुत ही बढ़िया ईश्वर ने आपको प्रदान किया है। इसके अलावा जो है आप अपने पिता से तालमेल को बहुत ही अच्छा बना के रखिएगा। शरीर के वजन को बढ़ने से रोकिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, और किसी भी स्थितियों में कोशिश करिएगा नशा नहीं करने का। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन या तो विष्णु सहस्त्रनाम या फिर विष्णु चालीसा या फिर ओम विष्णु विष्णु नमः मंत्र का 108 पर जाप करिए। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन विष्णु जी को पीला पुष्प तो अवश्य चढ़ाइए और भगवान शिव को यानी शिवलिंग पे जल अवश्य चढ़ाइए। तो देखिएगा कि नीच भंग राज्यों के अलावा यह बृहस्पति का फल अत्यधिक शुभ और लाभकारी मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, अहंकार और घमंड से बचिएगा। अपने मन में ईगो और अग्रेसिव नेचर मत पैदा कीजिएगा। प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, 14 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश का क्या फल मिलेगा, इसकी संपूर्ण व्याख्या मैंने आपके समक्ष किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।